दोस्तों, इस बार हम सभी देशवासी भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ये अमृत महोत्सव, ये 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आज मैं टेलीविज़न के ऊपर एक न्यूज़ चैनल देख रहा था। मैं नाम लिए लेता हूँ, जी न्यूज़। जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम चल रहा था। उसमें एक लेखक महोदय, राइटर साहब, हिस्ट्री बता रहे थे देश की कि कैसे आज़ाद हुए, फिर आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना पहला, फिर दूसरा कौन बना, क्या क्या घटनाक्रम हुए। मैंने पूरा प्रोग्राम उनका बहुत गौर से सुना। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत हिस्ट्री पढ़ी, बहुत हद तक सही पढ़ी, सब कुछ सही पढ़ा, लेकिन जो कमाल की बात मुझे लगी, देखिए उनका नाम मुंतशिर साहब। अब मुंतशिर साहब से मुझे ये उम्मीद थी कि वो जब बात करेंगे तो मुत्तहिद होने की बात करेंगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी। उन्होंने जो हिस्ट्री पढ़ी, जो उन्होंने हिस्ट्री बताई देश को, बड़ी चालाकी से, बड़ी खूबसूरती से, अब खुद पढ़ी या उनको खाली इतना पढ़ने के पैसे मिले ये नहीं जानता मैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात ये लगी कि जो 62 का युद्ध हुआ, जो नेहरू जी ने किया, वो तो नेहरू जी की गलती और गुस्ताखी, और जो भी नेहरू जी ने किया, मैं नेहरू जी का पैरोकार नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं कभी कांग्रेस में रहा, लेकिन मुझे एक टेक्निकल पॉइंट दिखा मुझे उसमें, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नेहरू जी ने किया, या नेहरू जी ने जो फैसले लिए, वो नेहरू जी की ज़ाती गलती, भूल, उनकी गुस्ताखी। इंदिरा जी ने जो फैसले लिए, चाहे वो शिमला समझौता हो या जो भी हो, वो उनकी ज़ाती भूल, इंदिरा जी की गलती, गुस्ताखी, भूल। लेकिन जो ताशकंद समझौते के बारे में मुंतशिर साहब ने बताया, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसकी भूल, वो उन्होंने कहा देश की भूल, देश से गलती हो गई। कमाल देखिए आप, जो पहले प्रधानमंत्री ने किया या इंदिरा जी ने किया, वो इन दोनों प्रधानमंत्री की ज़ाती निजी भूल या निजी गलती, लेकिन बाकी जो किसी ने किया तो वो देश की भूल। बात नंबर 1। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, मुंतशिर साहब, आपको भी खिताब कर रहा हूँ मैं, मुखातिब हूँ आपसे, बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि कश्मीर की आपने किस्सा बताया, कैसे कबायली आए, सही है, कैसे राजा हरि सिंह सरदार पटेल जी के पास गए, ये भी सही है, कैसे सरदार पटेल जी ने हरि सिंह से कहा कि नहीं पहले आप अपने राज्य का विलय कीजिए, बिल्कुल सही बताया आपने। फिर आपने कहा कि हरि सिंह जी ने अपने जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बनाया, ये भी सही है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ये भी सही है। फिर आपने कहा कि नेहरू ने बहुत साजिश करी, शेख अब्दुल्ला उनके दोस्त थे, और उस साजिश ये की कि भारत का आदमी, उन्होंने भारत के साथ गद्दारी की और भारत के साथ धोखा किया कि भारत का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। 370 लगा दिया। अब मैं आपसे सहमत हूं, नहीं खरीद सकता, लेकिन आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपको 1 महीने का नहीं, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं। ये तो चलिए आपने कह दिया कि देश से धोखा हो गया। देखिए उस वक़्त के हालात क्या थे, ना आप जाने ना हम जाने, किसने क्या समझौता किया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। 6 महीने का आपके पास टाइम है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आप यहाँ ज़मीन खरीद के दिखा दीजिए। यहाँ आप खरीद के दिखाइए ज़मीनें। आप कुछ ना कीजिए, चलिए साहब एक दुकान ही अपने नाम खरीद लीजिए, 100 फीट की, 1000 स्क्वायर फीट का मकान खरीद लीजिए, लेकिन दिखाइए ज़रूर। अगर खरीद लिया आपने
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं खरीद पाए आप, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किसके साथ धोखा है। देखिए मुंतशिर साहब, ऐसा नहीं है कि आप अकेले अभी नए नए इतिहासकार हो गए। आपसे पुराने भी इतिहासकार हैं, आपके ज़माने के आज के भी बहुत बढ़िया बढ़िया इतिहासकार हैं, अक्लमंद भी हैं, और आपके बाद और हमारे बाद भी बहुत से इतिहासकार आएंगे। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप कमाइए, पैसे लीजिए, सब कीजिए, शो कीजिए, लेकिन देश को धोखा मत दीजिए। मेरी जो गुजारिश है आपसे, जो सच्चाई है, जो जैसे घटा वैसे बयान कीजिए। इसी में हमारी भी भलाई है, आपकी भी है, हमारे देश की भी है, और हमारे देश के बच्चों के जो भविष्य है उसकी भी भलाई इसी में है कि उनको सच बताया जाए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सच बताया जाए, और जिम्मेदारी हमारी आपकी है। लेकिन मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज़। 6 महीने का आपके पास टाइम है। जो स्टेट मैंने गिनाई आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट में आप प्लीज़ ज़मीन खरीद के दिखा दीजिए मुझे। आपके हिसाब से वो तो धोखा था ना, प्लीज़ सर।